लास्ट क्लास में हम अल्काइलेशन और असाइलेशन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके थे, जिसमें हमने प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी अमीन में कन्वर्ट किया था थ्रू दी अल्काइलेशन और असाइलेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारी सबसे पहली नेम रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है कार्बिल अमीन रिएक्शन, या फिर इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है उसको कार्बिल अमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कार्बिल अमीन टेस्ट अगर एग्जामिनेशन में आता है तो वो यही रिएक्शन की बात पूछी जा रही है। तो कार्बिल अमीन जो रिएक्शन होती है वो केवल और केवल प्राइमरी एलिफेटिक या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स पास आउट करती हैं। ये इसके लिए एक की पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना है कि जो 1 डिग्री वाली एलिफेटिक अमीन्स हों या फिर 1 डिग्री वाली जो एरोमेटिक अमीन्स हों, केवल वो ही क्या करती हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन को पास आउट करती हैं या कार्बिल अमीन टेस्ट को पास करती हैं। अब ये जो टेस्ट है बेसिकली वो फिक्स है, 1:3 का रेशो है क्लोरोफॉर्म और KOH का। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि 1 डिग्री अमीन जो होती है, प्राइमरी जो अमीन होती है, उसमें 1:3 का रेशो हमें लेकर के चलना है क्लोरोफॉर्म का और KOH का। क्लोरोफॉर्म 1 रेशो में होनी चाहिए और KOH 3 रेशो में होना चाहिए। इस पूरे पेयर को प्राइमरी अमीन के साथ डाल करके हमको करना है हीट। जैसे ही आप ये पूरा पेयर क्लोरोफॉर्म के साथ ऐसे बेसिक मीडियम में गर्म करते हो अमीन को, ये जो CHCl3 और KOH है इसका काम क्या होगा, पोटेशियम Cl को साथ में लेकर के निकल जाएगा। क्या बन गया, KCl। कितनी बार बन रहा है, 3 बार, तो ये 3 KCl सेपरेट हो गए। ये जो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन के यहाँ से दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाते हुए, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए। और जो बाकी का हमारे पास यहाँ से बचा कार्बन, वो कार्बन आ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो ये हमारा कहलाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। यानी कि कार्बिल अमीन रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन कन्वर्ट होती है अल्काइल आइसोसाइनाइड में। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ और मैं इसको R ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक बार एलिफेटिक के लिए एक बार एरोमेटिक के लिए। तो एलिफेटिक मेरे पास हो गया C2H5NH2 और एरोमेटिक मेरे पास हो गया C6H5NH2। यहाँ एलिफेटिक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कार्बन की स्ट्रेट चेन होंगी, और यहाँ एरोमेटिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ पर बेंजीन की क्लोज्ड रिंग होगी। अब हो क्या रहा है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये जो एलिफेटिक अमीन या फिर एरोमेटिक अमीन जो हम ले रहे हैं, इसका नाम होता है एनिलीन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो ये है इसका नाम है इथाइल अमीन। ये बेसिकली क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 1:3 रेशो के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। वापस से वही काम करेंगे, 3 पोटेशियम 3 Cl को लेकर के दोनों केसेस में हो जाएंगे बाहर 3 KCl की फॉर्मेशन करते हुए। यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन सेपरेट होंगे, 2 हाइड्रोजन ये वाले, 3 हाइड्रोजन ये वाले और 1 हाइड्रोजन ये वाला, टोटल हो गए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। और 3 ऑक्सीजन हैं पहले से ही, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन कंबाइन होकर के बनाते हैं 3 वाटर के मॉलिक्यूल। देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन एज इट इज बचे हुए हैं। यहाँ से जो कार्बन बचा हुआ है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर अराइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। अगर ये लिखा होता CN तो ये खाली साइनाइड कहलाता, लेकिन ये लिखा हुआ है NC, इसलिए इसका नाम है आइसोसाइनाइड। इसका मतलब ये है कि कार्बिल अमीन टेस्ट के अंदर हमें हमेशा अल्काइल और अराइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर मैं प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराता हूँ तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए इसको एक पेयर की नीड होती है, NaNO2 और HCl। ये बेसिकली एक रिएजेंट का काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह इसको यूज किया जाता है, जो कि एक सॉल्वेंट है। तो एसिडिक मीडियम हमें लेना है HNO2 का, नाइट्रस एसिड का, लेकिन किसके अंदर लेना है, NaNO2 और HCl के पेयर के अंदर लेना है, जिसमें सबसे पहले ये प्राइमरी अमीन इस HNO2 के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाती है। नॉर्मली डायजोनियम सॉल्ट बनाती है, जो कि कैसा है, ये देखो RN2Cl, ये है अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट। बेसिकली इसका नाम क्या है, अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट। डायजो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 बार नाइट्रोजन है। सॉल्ट की फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होगी, Cl पर निगेटिव होगी, और अल्काइल है R ग्रुप की वजह से। HCl का Cl जो है हेलोजन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट प्रिपरेशन। जो HNO2 है वो इस अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है इन दी अल्कोहल, और यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों हो जाते हैं सेपरेट N2 की फॉर्मेशन करते हुए। तो कुल मिलाकर के जब प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 और HCl के मीडियम में रिएक्शन करेगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल के अंदर और नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। HCl वापस से रिप्रोड्यूस होता रहता है इस रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि HCl और NaNO2 का पेयर एज ए कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अब अगर सेम रिएक्शन को मैं किसके लिए दिखाऊं, अराइल के लिए दिखाऊं, यानी कि बेंजीन रिंग के लिए दिखाऊं, तो यहाँ पे R ग्रुप को रिप्लेस किया मैंने C6H5 के साथ। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो भी
273 से 278 केल्विन के अप्रोक्सीमेट ही तुमको लेना है। यहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 278 केल्विन भी कंसीडर किया जा सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। अब अमीन एनिलीन जो है यानी कि अराइल अमीन जो है वो NaNO2 और HCl के पेयर के साथ रिएक्शन में जब पार्टिसिपेशन देगा तो इस R की जगह पर क्या आ जाएगा C6H5, और C6H5 का आने का मतलब हो गया इसका नाम बन जाता है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट, जिसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, ये बेंजीन की रिंग और इस बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ लग जाता है N2Cl, N2 पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, दिस इज नॉन एज द बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। तो ये बेंजीन डायजोनियम सोल्ट जो बनेगा साथ के साथ यहाँ से NaCl और H2O की प्रिपरेशन हो जाती है। तो नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमीन रिएक्शन करके क्या देती है हमें, अल्कोहल देती है जब एलिफेटिक की मैं बात करूंगा। जब मैं एरोमेटिक अमीन की बात करूंगा तो ये हमें देगी बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। साथ ही साथ ये याद रखना है कि सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो होती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की जब हम बात करेंगे तो वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करती हैं। मिथाइल अमीन गिव डाईमिथाइल ईथर विद HNO2। मिथाइल अमीन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने ले लिया CH3NH2, दिस इज नोन एज अ मिथाइल अमीन, क्योंकि यहाँ पर जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो R ग्रुप के लिए ले रहे हैं जो कि अल्कोहल बना रहा है। लेकिन अगर मैं उस R ग्रुप को CH3 से रिप्रेजेंट करूँ यानी मिथाइल अमीन बनाऊँ, तो मिथाइल अमीन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन जब देगा तो वो बनाएगा डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर मतलब अल्कोहल की जगह प्रिपरेशन हमें मिलने वाली होगी इस टाइप की, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ CH3 कनेक्टेड होगा, डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे जब ये HNO2 से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है। तो नेक्स्ट अब इसमें अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाती है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और इसको हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। और एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखना कि हिंसबर्ग टेस्ट केवल और केवल अमीन से ही पास आउट करती हैं, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के लिए ही दी जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस हिंसबर्ग टेस्ट को लेकर के या हिंसबर्ग रिएजेंट को लेकर के, तो दिस इज नॉन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन के ऊपर SO2Cl, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, बेंजीन के ऊपर SO2 और ये Cl, दिस इज नॉन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका जो केमिकल नेम है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है इसको मैं एक बार प्राइमरी अमीन के ऊपर डालने वाला हूँ, एक बार सेकेंडरी अमीन के ऊपर डालने वाला हूँ। प्राइमरी अमीन का मतलब है NH2 और सेकेंडरी अमीन का मतलब है NH। तो प्राइमरी अमीन से जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो सीधा सीधा सा ये HCl की फॉर्मेशन बाहर कर दो। जैसे ही HCl बाहर होगा तुरंत नाइट्रोजन शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, सल्फर की तरफ, और सल्फर के साथ ये हो जाएगा कनेक्ट। तो ये बन गया मेरे पास पूरा का पूरा कंपाउंड जो कि N इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसके नाम की तो ये क्या है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। अमाइड की प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि ये NH के साथ आ रहा है, और साथ ही साथ N इथाइल इसलिए क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन बना रहा है। तो सेकेंडरी अमीन के केस में क्या आता है, नाम N आता है। इथाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि C2H5 है। बेंजीन ये रहा, सल्फोनिल अमाइड, सल्फोनिल ये रहा, और अमाइड की फॉर्मेशन यहाँ से आती है NH के साथ। तो SO2NH जो होता है सल्फोनिल अमाइड कहलाता है। सिमिलरली जब मैं इसको सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराता हूँ, अच्छा प्राइमरी अमीन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे गया। प्राइमरी अमीन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा है। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन के पास भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जिसकी वजह से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है। तो ये वाला हाइड्रोजन सेकेंडरी अमीन का Cl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा और HCl की फॉर्मेशन करते हुए बाहर। अगेन वापस से वही होगा कि नाइट्रोजन शिफ्ट हो जाएगा सल्फर की तरफ, और ये बन जाएगा क्योंकि सेकेंडरी अमीन से बन रहा है तो नाम आ जाएगा NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसका नाम क्या देगा, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो इस तरीके से हमें दो एमाइड्स की प्रिपरेशन मिल जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से जब वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन टर्शरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देते। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछा जाता है एग्जामिनेशन के कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन होती है वो हमें N अल्काइल यानी कि N इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बना के देती है, और जो सेकेंडरी अमीन होती है वो हमें NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना करके देती है। और ऑन दी अदर हैंड टर्शरी अमाइड्स, टर्शरी जो अमीन होती हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देती, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को पास आउट नहीं करती। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें हमारे पास आ जाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी वो अभी नॉर्मल रिएक्शंस थी, अभी हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा
कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आएंगे। जो ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होंगे बेंजीन की रिंग के ऊपर। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक अमीन्स ही पास आउट करती हैं, यानी कि एनिलीन ही इन रिएक्शंस को क्या करेगी, पास करेगी। तो सबसे पहले इसमें मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ रिएक्शन को, जो कि क्या है, ब्रोमिनेशन। यानी कि एनिलीन का अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना है तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो एनिलीन ये रहा मेरे पास बेंजीन के ऊपर NH2। ब्रोमिनेशन करने के लिए आपको क्या डालना है, ब्रोमीन गैस डालनी है 3 बार, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन गैस। या फिर आप सीधा ऐसे भी याद रख सकते हो, ब्रोमीन वाटर आप डालिए। ब्रोमीन गैस खाली इसकी जगह आप डालिए ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की पहचान किससे होगी, जब आप H2O की प्रेजेंस यहाँ पर बताएंगे। अगर आपने बाई चांस ये प्रेजेंस नहीं भी लिखी तो आपको उसके नीचे लिखना होगा ब्रोमीन वाटर। तो ये डिफाइन कराएगा कि यहाँ पर प्योर गैस ब्रोमीन का यूज़ ना हो करके उसके सोल्यूशन का यूज़ किया गया है, जो कि ब्रोमीन वाटर है। ये ब्रोमीन वाटर डायरेक्टली क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पोजीशन ये होती है, पैरा पोजीशन ये होती है, ऑर्थो डैश पोजीशन ये होती है। इन तीनों पोजीशन पे 3 H जुड़े होंगे एनिलीन के, वहाँ से तीनों के तीनों H रिप्लेस होंगे 3 Br को लेकर के। तो 3 HBr सेपरेट हो गया और 3 Br जो बचेंगे वो इन तीनों H की जगह पर आकर के सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। तो ये 3 Br यहाँ आकर के बैठ गए। अगर मैं इनकी पोजीशन काउंट करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड देन ये 6। तो 2,4,6 हो गया, नाम आ गया इसका 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। नाम क्या बन गया, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट अगर मैं इसमें चलता हूँ आगे, तो ब्रोमिनेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास है एनिलीन। एनिलीन को मैं डालता हूँ पायरिडीन के सॉल्वेंट के मीडियम में। पायरिडीन एज अ सॉल्वेंट इसके अंदर हमें यूज़ करना होता है। अब हो क्या रहा है, डायरेक्टली ब्रोमिनेशन नहीं किया जाता। क्वेश्चन ये आता है कि वाई डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज़ नॉट पॉसिबल, या डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द केमिकल रिएक्शंस। डायरेक्ट क्यों नहीं किया जाता, उसका रीज़न है कि अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन हम कराते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है और बहुत तेज़ी के साथ चलती है, जिसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पायरिडीन के साथ, यानी कि पायरिडीन सॉल्वेंट के मीडियम में एनहाइड्राइड के साथ पहले रिएक्शन कराते हैं। जब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एनहाइड्राइड क्या है, CH3CO, CH3CO, और ये कनेक्ट हुआ इसके साथ, ये होता है हमारा एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड सीधे सीधे कहाँ अटैक करेगा, इस NH2 के ऊपर जाकर के अटैक करेगा। अब NH2 के ऊपर जाकर के कैसे अटैक कर रहा है, आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। एक हाइड्रोजन पूरा का पूरा इस मॉलिक्यूल को अगर मैं खोल दूँ, CH3CO सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी CH3CO, और ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब आपका क्या होना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, वो इसके ऑक्सीजन के साथ, यानी कि आप यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए बॉन्ड को। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO, और हाइड्रोजन मिल जाएगा अमीन से, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हुए हो जाएगा बाहर। NH बचेगा मेरे पास, NH के साथ कनेक्ट कर देंगे CH3CO को, ये आ गया CH3CO, NH के साथ कनेक्ट हो गया। ये जो कंपाउंड बना इसके ऊपर अब हम डालेंगे क्या, ब्रोमीन गैस। जैसे ही आप इसके ऊपर ब्रोमीन गैस डालते हो तो ये कहाँ जुड़ जाएगी, पैरा पोजीशन पर जाकर के। पैरा पोजीशन का H हटेगा, HBr की फॉर्मेशन करते हुए बाहर, और ब्रोमीन जुड़ गया सीधे सीधे पैरा पोजीशन पे। दूसरा ही साथ के साथ क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब हम इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे, H पॉजिटिव मीडियम में डालते हो जैसे आप इसे, तो तुरंत के तुरंत क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है, यानी कि जब आप वाटर के साथ इसको डाल रहे हो तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों अटैक कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये चला जाएगा बेसिक मीडियम OH के साथ एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता हुआ, और जो NH वाला पार्ट है वो वापस से H के साथ कनेक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगी। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करा सकें और डायरेक्ट यहाँ अटैच कर दें ब्रोमीन को। तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है, और सबसे पहले रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ इन दी पायरिडीन सॉल्वेंट मीडियम। पायरिडीन के साथ सॉल्वेंट मीडियम में रिएक्शन करके ये पहले अपना एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम है N-फिनाइल इथियन अमाइड, जिसको हम एसिड एनिलाइड भी बोल देते हैं। और फिर उसके ऊपर ब्रोमीन गैस पास की जाती है ताकि इसके पास एक रिएक्टिव साइट क्रिएट हो सके एट दी पैरा पोजीशन। जैसे ही ब्रोमीन गैस इसके ऊपर जाती है तो एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, उसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है, जिसमें से हमारा एसिटिक एसिड सेपरेट हो जाता है और वापस से अनिलीन सेपरेट हो जाती है, एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारा ब्रोमिनेशन का प्रोसेस है फॉर दी एनिलीन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी सेम ऐसे ही है, डायरेक्ट नाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ एनिलीन। तो ये भी याद रखना है हमेशा कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल एज इट इज सस्केप्टिबल टू ऑक्सीडेशन। दस अमीनो ग्रुप इज फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय एसिटाइलेशन। यानी कि अगर आपने डायरेक्ट HNO2 इस पर डाला, HNO3 डायरेक्ट इस पर डाला, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अमीन ग्रुप को, जो NH2 ग्रुप है, उसको सिक्योर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय द एसिटाइलेशन।
तो एसिटाइलेशन इज द प्रोसेस इन विच अमाइन ग्रुप ऑफ द एनिलीन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द फर्दर ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग HNO3। तो हमने करना क्या है, पैरिडीन एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, एनहाइड्राइड आप इसके ऊपर डाल लो, सेम प्रोसेस चलाएंगे वही, एक हाइड्रोजन हटेगा एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करते हुए बाहर और NHCOCH3 बन जाएगा एसिड एनिलाइड जिसको हम बोलते हैं। इस एसिड एनिलाइड के ऊपर हमें डालना है HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बाय 288 केल्विन। आपका टेम्परेचर इतना मेंटेन रहना चाहिए। होगा क्या कि इसके पैरा पोजीशन पर जाकर के सीधे NO2 कनेक्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा वो यहाँ से किसको ले जाएगा अपने साथ, H और O को बाहर ले जाएगा जिसकी फॉर्मेशन कर देगा H2O। अभी जो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है मुझे ये तो चाहिए, लेकिन ऊपर का ग्रुप एनिलीन को सिक्योर करना है, एनिलीन वापस लाना है। तो एनिलीन वापस लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सीधे सीधे इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे फिर से वही काम होगा कि जो OH वाला पार्ट है वो CH3CO को साथ ले जाएगा और जो H वाला पार्ट है वो NH के साथ आ जाएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करने का, जिसमें हमें पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड या पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है इसमें हमारे पास सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन का प्रोसेस भी बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो जब मैं सल्फोनेशन करता हूँ एनिलीन का तो हमें देता है सल्फानिलिक एसिड। ये हमारे पास एनिलीन, H2SO4 को मैंने लिखा HOSO3H। सीधा सीधा कुछ नहीं किया, यहाँ से H2SO4 को कनेक्ट कर दिया इस NH2 के ऊपर, तो ये बन जाएगा NH3, ये बन जाएगा HSO4। NH3 जब हम बनाते हैं तो ये क्वाटरनरी हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और HSO4 नेगेटिव चार्ज रह जाता है जिसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको आपको हीट करना है एट 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर। तुरंत ही क्या होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा किसकी हेल्प से, SO3H की हेल्प से। एक ऑक्सीजन यहाँ से हटने वाला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटने वाला है और एक हाइड्रोजन नीचे वाला ये हटने वाला है। तो फॉर्मेशन हो गई वाटर मॉलिक्यूल की, और जो ये HSO3 बचा या फिर SO3H बचा ये कनेक्ट हो जाएगा कहाँ जा करके, पैरा पोजीशन पर। अदरवाइज एक और रीअरेंजमेंट इसमें हो सकता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर कि यहाँ से H प्रोटोनेशन वापस क्या कर जाए, शिफ्ट कर जाए, प्रोटॉन शिफ्ट कर जाए ऑन टू दी NH2 ग्रुप, जिसकी वजह से NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और SO3 नेगेटिव बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करवाता है एनिलीन से। आपको बोल देगा कि एनिलीन हाउ कैन यू प्रिपेयर ज्विटर आयन फ्रॉम दी एनिलीन, या फिर हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू दी ज्विटर आयन। तो ये रिएक्शन वहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन अमीन, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को या टेस्ट को पास आउट करती हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बात करी हैं। ये हमारे पास लास्ट एक समरी का पोर्शन है छोटा सा, जिसमें हमने डिस्कस किया पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर अभी तक स्ट्रक्चर को लेकर के, मीन्स की क्लासिफिकेशन को लेकर के, साथ ही साथ हमने इनका नोमेनक्लेचर देखा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स देखी, प्रॉपर्टीज़ देखी जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हमने कंसिडर किया। तो इसी के साथ जो अमीन्स का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हो जाता है लास्ट। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है डायजोनियम सोल्ट, कि हाउ कैन वी प्रिपेयर डायजोनियम सोल्ट बाय यूजिंग अमीन्स और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं।